श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 25। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्तिरित्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती हैं। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त हैं और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्तिरित्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणाद् अश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
तो आज इस अंतिम सत्र में भगवान कपिल की जो शिक्षाएं हैं उसके ऊपर जो सत्र हुए, उसमें आज के इस श्लोक में भगवान कपिल पूरे भक्ति मार्ग का जो अलग अलग सोपान हैं, उसमें हमारी जो क्रमिक रूप से प्रगति होती है उसके अलग अलग सोपान कौन से होते हैं जिनसे हम होकर के गुजरते हैं, उनकी व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं। अभी तक हमने कई श्लोकों में देखा कि भगवान कपिल साधु संग को कितना जोर दे रहे हैं, है ना। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो साधु संग है, थोड़ा सा लव मात्र साधु संग, थोड़े से साधु संग से सर्व सिद्धि होती है। और ये साधु संग भक्ति में प्रवेश करने के लिए भी आवश्यक है, भक्ति क्रियान्वित करने के लिए भी, और भक्ति की सिद्ध अवस्था में भी आवश्यक है। ये साधु संग हमेशा चाहिए। इसलिए शुरुआत करते हैं कपिल भगवान सताम प्रसंगान, दोबारा से, कि साधुओं के संग में कैसे प्रगति होती है। तो ये साधु संग जो है वो भक्ति का वो आधार है, सार है। साधु संग के बिना ना तो भक्ति में प्रवेश है, ना भक्ति में स्थिर रहा जा सकता है, ना भक्ति में प्रगति की जा सकती है। और प्रगत भक्त तो स्वाभाविक रूप से हमेशा साधु संग में ही रहते हैं। तो इसलिए साधु संग इतना महत्वपूर्ण है। कल आज सुबह जो चर्चा की उसमें हमने देखा कैसे भक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। वास्तविक साधु मतलब शुद्ध भक्त, जो साधु का विशिष्ट अर्थ है वो है शुद्ध भक्त, क्योंकि हमने देखा साधु के लक्षण अलग अलग। तो ऐसे शुद्ध भक्त के बिना भगवान और भगवान के क्रियाकलापों को नहीं समझा जा सकता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जो उनको समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है, मेरे धाम आ जाता है। तो केवल भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेना ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसको मात्र सही से तत्वतः भगवान की क्रियाओं को, भगवान को तत्वतः जान लेने से मात्र हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो कोई कह सकता है हाँ ये तो क्या हम जानते हैं सब कृष्ण लीला होती है, कृष्ण आए, भारत में तो फिर भी प्रचलित है, रासलीला होती है। लेकिन तत्वतः कौन जानता है इन सब चीज़ों को? आप ज़्यादातर लोगों से आके पूछिए कि अंत में हाँ कृष्ण आए, राम आए, बहुत से लोग तो बोलेंगे वो तो सब काल्पनिक है, ये सब जो महाभारत, ये सब जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है सब कथाएं, ये सब काल्पनिक है। इसलिए आजकल के आधुनिक लोग जो पाश्चात्य सभ्यता में पढ़े हैं उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। मिथ एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है काल्पनिक। तो इसको पूरा उन्होंने नाम ही दे दिया है कि ये सब काल्पनिक है, जितना भी है ये कृष्ण, राम, व्यासदेव, पांडव, ये सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं। और जो लोग ठीक है भगवान राम, हाँ ठीक है वो सब है, ये सत्य है, शास्त्र सत्य है, ऐसा मानते हैं। लेकिन उसमें से अधिकतर लोग कैसे सोचते हैं कि हाँ वो राम और कृष्ण आए थे, वो जो परम सत्य है वो निराकार, निर्विशेष एक ब्रह्म ज्योति है। वो जब ये लीला करने के लिए एक शरीर धारण करके आते हैं, क्योंकि अंततः भगवान का परम सत्ता का कोई रूप नहीं है। इसलिए उनको एक जब रूप लेना होता है हमें कुछ बताने के लिए, तो वो एक आपका और हमारे जैसा एक रूप लेते हैं। इसलिए भगवान का भी ऐसे जन्म हुआ था, भगवान का भी एक मरण हुआ था, यानी उन्होंने भी शरीर त्यागा। और इस प्रकार से अंत में जो परम सत्ता है, परम जो स्थिति है, वो सब निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। अंततः हमें जो मुक्ति क्या है, वो जो एक बहुत एक कोई चेतना है या कोई एक ज्योति है, जो सिद्ध हो जाते हैं वो उसमें लीन हो जाते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान
में रुचि रखते हैं वो लोग ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जो लोग शुद्ध भक्तों की संगति में भागवतम, भगवत गीता, वैदिक ग्रंथों को नहीं सुनते हैं, अपने आप से वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं बिना सत्संग के, बिना गुरु की शरण के, वास्तविक गुरु की शरण के, जो अपने आप से अपनी तर्क बुद्धि से जो शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं। क्योंकि तर्क से हम क्या सोचते हैं, ये जगत नश्वर है, ये जगत दुखालयम है, इसलिए आध्यात्मिक क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर सब जगह रूप हैं, तो आध्यात्मिक जगत में कोई रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप मतलब सीमित, हमारा रूप है वो सीमित है, इसलिए आध्यात्मिक जगत तो असीमित है, उसका उल्टा होना चाहिए। तर्क से हम इसको उल्टा होना चाहिए, और यहाँ सीमित है जो असीमित, तो असीमित का तो रूप हो नहीं सकता। तो ऐसे तर्क शक्ति से वो सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। और फिर जहाँ पर ये सब वर्णन आया अभी कि भगवान श्री कृष्ण हैं, आए, उनका रूप ऐसा है उनका, तो वो उसको फिर कैसे समझाते हैं कि ये रूपक है, ये सब केवल एक कल्पना है। तो जब महाभारत में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो जब ये वचन आता है तो बोलते हैं कि वो महाभारत का युद्ध वो एक रूपक है, ये पांडव रूपक हैं, ये पांडव जो है वो है नहीं, वास्तव में हुए नहीं थे, हमारी इंद्रियां हैं, इसको समझाने के लिए नाम दे दिया है। इस तरह से शास्त्रों को फिर वो तोड़ते मरोड़ते हैं, उसका अर्थ घटन करते हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं लेते हैं, उसके अपनी कल्पना से उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी तर्क बुद्धि से ये स्थापित कर लिया है कि अंततः परम सत्य निराकार है, आध्यात्मिक जगत में कोई आकार नहीं है, है ना। तो अभी यहाँ पर जब आकार की बात आती है तो फिर वो उसको समझाने के लिए उसका एक अपना अर्थ निकालते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण की 9 लाख गायें थीं, तो उनकी तर्क बुद्धि में समाता नहीं है कि एक व्यक्ति की 9 लाख गाय कैसे हो सकती हैं, तो इसलिए वो उसका तर्क निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं। भगवान की एक गाय थी जिसका नाम था नौलखी, ऐसा करके अलग अलग प्रकार के तर्क निकालते हैं। श्याम, भगवान श्याम, श्याम मतलब क्या, काला, जिसको समझा नहीं जा सकता। तो भगवान ऐसा नहीं कि कोई भगवान थे उनका रंग था, श्याम था, नहीं, वो तो एक श्याम मतलब जो गुह्य है, जिसको समझा नहीं जा सकता। भगवान मतलब प्रेम। तो वो इस तरह से बहुत प्रकार से व्याख्या करते हैं कि अंततः परम सत्ता कोई व्यक्ति नहीं है जिनके साथ आप कोई संबंध रख सकें, जिनसे आप कोई सेवा कर सकें, क्योंकि जो निराकार है उसके साथ कोई संबंध थोड़ा स्थापित हो सकता है, आदान प्रदान नहीं हो सकता ना, जो व्यक्ति नहीं है। आदान प्रदान तो 2 व्यक्तियों के बीच में ही होता है, करेक्ट। तो इसलिए वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अंत में हमें हमारा व्यक्तित्व खत्म कर देना है, हमारे बंधन का कारण ही है हमारा व्यक्तित्व होना, इसलिए मोक्ष क्या है, व्यक्तित्व को खत्म कर देना। और इस तरह से हम वही जो परम है उसमें लीन हो जाएंगे, उस तरह से हम परम बन जाएंगे। इसलिए बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, वो एक हो जाएंगे सब, यानी हम वही हैं जो परम है, हम परम हैं सब, है ना। अभी हम जो है अज्ञानता की वजह से हम भूल गए हैं कि हम एक ही हैं, सब एक ही है, परम आत्मा परमात्मा एक ही है। और अंत में परमात्मा क्या है, वो बस एक ज्योति है, बस एक चेतना है, बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसा जो विचार है ये बहुत प्रचलित है। जो भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, भारत में हो कि पाश्चात्य जगत में हो, चाहे बौद्ध अनुयायी हो, तो वो भी उसी का मिलता जुलता रूप कि सब शून्य है, निर्वाण, अंततः सब शून्य है। और शंकराचार्य के मत तो शून्य नहीं है, कुछ तो है, चेतना है, कुछ एक ब्रह्म ज्योति है। तो ये प्रचार के कारण ये सब लोग ऐसा सोचते हैं। आप जाइएगा हमारे मंदिरों में, कहीं पर भी जो मंदिर में पंडित जी हैं या जो भागवत सप्ताह भी कर रहे हैं बहुत से लोग, उनसे अगर आप चर्चा करेंगे गहराई से तो आप उनकी सुनेंगे तो उनका निष्कर्ष क्या होगा, बहुत कृष्ण लीला सुनाएंगे, कन्हैया और राधा कृष्णा रास लीला। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो अंत में बोलेंगे तो मैंने साक्षात्कार कर लिया कि मैं वही कृष्ण हूँ, आपको साक्षात्कार करना बाकी है। ये उनका निचोड़ होता है कि मैं कृष्ण, इसलिए वो कृष्ण का रूप धारण करते हैं। कभी आपने देखा होगा भागवतम होता है तो उसमें जब कृष्ण जन्म होता है तो कृष्ण का वेश भरते हैं, जब राम ने तो राम का, क्योंकि उनका ये है कि हम एक ही हैं, वो राम कृष्ण ये सब और हम एक ही हैं। तो कितना बड़ा मिथ्या धारणा का प्रचार हुआ है
कि हम जैसे क्षुद्र जीव जो तीनों तापों से ग्रस्त हैं, उन्होंने हमको वो परम एक बना दिया कि वो हम सब परम सत्य हैं, हम सब भगवान हैं, और हम लोग अभी अज्ञानता की वजह से, तो भगवान भी अज्ञानता की वजह से कष्ट झेल रहा है। तो भगवान भी अज्ञानता में आ गया, तो फिर वो भगवान कैसा हो गया? कैसा भगवान है जो अज्ञानता में रहता है? भगवान मतलब सबसे परम। तो अगर भगवान भी अज्ञानता में रहता है तो उसको भगवान कैसे कहेंगे, है ना? तो ये इतनी अतर्क संगत बात है। उसको भी ऐसा लोग मानते हैं क्योंकि साधु संघ में भागवतम श्रवण नहीं करते हैं, साधु संघ में भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। अपने आप कुछ किताब ले आएंगे, भगवत गीता अपने हिसाब से पढ़ेंगे, और उनको बड़ा अहंकार भी होता है कि हम किसी से क्यों सीखेंगे, हम संस्कृत जानते हैं, हम अपने आप पढ़ेंगे, हम संस्कृत पढ़ लिए, हम पंडित हैं, हम अपने आप पढ़ लेंगे। लेकिन शास्त्रों को संस्कृत पढ़ने से शास्त्रों को नहीं समझाया सकता, केवल संस्कृत पढ़ लेने से शास्त्रों को नहीं समझाया सकता, है ना? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः तत्त्वा ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्ति से ही मुझे केवल जाना जा सकता है, संस्कृत अध्ययन से मुझे नहीं जाना जा सकता। भगवान नहीं बोलते संस्कृत जान करके मुझे जान सकते हैं, भगवान बोलते हैं भक्ति से मुझे जान सकते हैं। भक्ति संजात या भक्ता, और भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भक्त से भक्ति प्राप्त होती है। एक भक्त के हृदय में भक्ति होती है, उसकी कृपा से, उसके सानिध्य से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और फिर भक्ति से हम तत्वतः भगवान को समझते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को बोलते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं ये रहस्य तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो ये भगवान को जो समझने की बात है, ये भक्तों के बीच में जो सत्संग होता है उससे भगवान प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय क्या है, सेवोन्मुखै जीवादौ स्वयं एव स्फूर्त्यधा। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को ना समझा जा सकता है, ना वो हमारे सामने प्रकट होंगे अपने प्रयासों से। लेकिन जब हम भक्तों के संग में भगवान की सेवा करना सीखेंगे भक्ति भाव से, तब भगवान का नाम रूप गुण लीला सब प्रकट होगा। इसलिए भगवान को हम पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे यशोदा भगवान को पकड़ने का प्रयास की, अब ये दामोदर लीला चल रही है ना, तो जब भी पकड़ने का प्रयास किया, बांधने का प्रयास किया, तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी रस्सी, फिर और रस्सी लेके आके जोड़ती थी, फिर से 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो जब अंत में भगवान जो हैं वो यशोदा के प्रेम से भगवान बंध पाए, तो भगवान ये सिखाना चाहते हैं, उस लीला का एक उद्देश्य है कि आप ज़बरदस्ती मुझे नहीं बांध सकते। जैसे दुर्योधन ने प्रयास किया था भगवान को बांधने का, जब भगवान युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेके गए थे, तो भगवान नहीं बंध पाए, लेकिन यशोदा से बंध पाए। यशोदा पूरा पसीना पसीना हो गई, तो वो प्रेम से भगवान बंध पाए। तो इसलिए अजितो जितोपि असितैस्ते लोक्यम, भगवान अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रेमवश भगवान अपने को बंधना स्वीकार करते हैं भक्तों के प्रेम से। तो इसलिए भगवान कृष्ण को यथारूप जानना जो है वो केवल भक्त संग में ही संभव है। इसलिए जो हमने आज सुबह जो श्लोक बताया था, अवैष्णवाद मुखोद्गीर्णम हरिपूत कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापयम। भगवान के विषय में अभक्तों से सुनना नहीं चाहिए, वो अधिकारी नहीं है, इसलिए उनसे सुनने से कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा। उनकी जो भौतिकतावादी धारणा है वो भी हमारे अंदर आ जाएगी। उनके अंदर जो निराकार, वो जो परम सत्य को निराकार सोचते हैं, तो हमारी भक्ति भी खत्म हो जाएगी अगर हम ऐसे लोगों से सुनेंगे। तो ये सबसे पहली बात है सताम प्रसंगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई कि यहाँ पर भक्तों का संग हो, यहाँ पर जो कथा करते हैं वो लोग अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हैं, उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए है। उनके अंदर कोई ये भ्रांत धारणा नहीं है
कि भगवान निराकार हैं, उनकी पूरी श्रद्धा है कि भगवान का एक दिव्य रूप है। भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है पंच महाभूत का, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप है। तो ये उनकी श्रद्धा पूरी है और वो भगवान की सेवा में पूरा निष्ठ हैं। तो ऐसे भक्त यहाँ पर रहते हैं, सेवा करते हैं, और हम जब उनके संग में आते हैं, उनसे सुनते हैं और उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो फिर हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो उसके अभी क्या क्या उसके ये हैं स्टेप्स, क्या क्या हैं, किस किस तरह से हमारी प्रगति किन किन चरणों में होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिय स्यात्। सबसे पहले साधु संग के द्वारा हमारे अंदर भगवान के प्रति एक सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो साधु संग से ही वो संभव होती है। इसलिए सबसे पहले आया साधु संग। लेकिन ये साधु संग कैसा है कि साधु अपने आप अपने प्रयास करते हैं, जाते हैं जन जन में, घर घर में, और सबको कृष्ण के विषय में संदेश देते हैं। जिनको इच्छा, ज़्यादातर लोगों को तो कोई सुनने में रुचि नहीं होती है शुरू में, उन सब के पास जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, भगवान के लिए सब प्रोग्राम ऐसे आयोजित करते हैं, इनवाइट करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब कुछ आयोजन करते हैं केवल इसलिए कि सब लोग आएँ, किसी बहाने भगवान के विषय में कथा सुने। तो जब ऐसे धीरे धीरे कथा सुनते हैं, आरंभ में तो उनको कुछ समझ में नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है कौन है भगवान, बहुत सारी भ्रांत धारणाएँ भी साथ में ही होती हैं। लेकिन धीरे 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 ऐसे साधु संग में श्रवण करते रहने से उनकी भ्रांत धारणाएँ सब समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुछ हद तक इच्छुक होते हैं, बहुत अधिक जिनके अंदर पाप में वृत्तियाँ नहीं हैं, या अपनी स्वेच्छा का उपयोग करके जो उसको सराहते हैं कि हाँ ये बात अच्छी बोल रहे हैं, सुनना चाहिए, तो धीरे धीरे जो लोग सुनते हैं, तो उन लोगों के मन में सबसे पहले क्या होता है, सारी ये जो भ्रांत धारणा है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक ये भगवान के विषय को लेकर के, आत्मा के विषय को लेकर के जब तक हमारी समझ स्पष्ट नहीं है, तब तक हमारी जो श्रद्धा, जो भक्ति में प्रवेश है, वो श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय। तो श्रद्धा जो भक्ति में प्रवेश है, हर एक चीज़ में एक योग्यता चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध भक्ति का पथ है, उसके लिए जो योग्यता है वो है शुद्ध भक्ति श्रद्धा। और वो शुद्ध भक्ति श्रद्धा क्या है, ये विश्वास, अटूट विश्वास कि हम अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो सर्व कर्म कृत होय। हमारे सारे कर्तव्य, हमारा पूरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण सेवा, अन्य और कुछ नहीं। जब ये श्रद्धा, जब ये विश्वास हम में आ जाए, तब हम समझ सकते हैं कि अभी हम भक्ति में प्रवेश करने के योग्य हो गए हैं। जब तक हमें अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर भ्रांत धारणाएं रहेंगी, भगवान कृष्ण क्या भगवान है, भगवान निराकार हैं, क्या कौन है, और देवी देवता कई भगवान हैं, या भक्ति भी करनी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जगत में आए हैं, इस जगत भी भोग करने को दिया, भगवान जगत बनाए क्यों है अगर भोग नहीं करना है तो। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि इतना बनाए क्यों है, फिर जगत भोग करना है। लेकिन साथ साथ में भक्ति भी करनी, जिससे भगवान की कृपा मिले भोग करने के लिए। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे जन्म जब होता है तो हम ऐसा नहीं खाली होते हैं, हमारे पूर्व कर्म के फल के अनुसार हमारी एक प्रकार की श्रद्धा के साथ हम जन्म लेते हैं। त्रिविधा भवती श्रद्धा देह नाम स्वभावजाम। जो देही नाम, जो सभी देहधारी हैं, उनकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शृणु। श्रद्धा मयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धस एव सः। तो हर व्यक्ति श्रद्धा का बना हुआ है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यो यश्रद्धस एव सः। तो हम अपने साथ जब जन्म होता है तभी से हमारी एक श्रद्धा के साथ में हम आते हैं, और फिर जैसे जैसे हमको प्रशिक्षण मिलता है, हमारी वो श्रद्धा फिर आगे फर्दर बदलती है। तो अंततः ये जो विश्वास है कि कृष्ण ही भगवान हैं, हम सब उनके दास हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये बहुत ही जगत भगवान की एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, हम भी एक भगवान की एक शक्ति हैं। और वास्तव में ये बहुत ही जगत हमारा घर नहीं है, ये जेल है। हम अपना वास्तविक धाम, भगवत धाम छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, भगवान को भूल करके, भगवान का विद्रोह करके,
और हमें जब तक हम वापस भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे, भगवान के सच्चे सेवक नहीं बनेंगे, तब तक हम ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे और कभी भी हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। और इसीलिए हमारा ये एकमात्र कर्तव्य है कि हम वापस अपनी संवैधानिक स्थिति में चले जाएं, भगवान के शुद्ध भक्त बने। ये कहलाती है, सार रूप में ये कहलाती है श्रद्धा। ये श्रद्धा होने पर भक्ति में प्रवेश होता है, इसलिए इसको कहा है आदौ श्रद्धा। यहाँ से भक्ति में प्रवेश होता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, तो जिनके अंदर ऐसी श्रद्धा है वो भक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। अभी पहले एक साधु संग से श्रद्धा उत्पन्न हुई, अभी फिर जब ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो अभी व्यक्ति स्वयं उत्सुकता से साधुओं के पास निरंतर उनका संग करने जाता है, उनसे सीखने जाता है, उनसे सुनने जाता है, उनकी सेवा करने जाता है। तो ये दूसरा चरण है भक्ति में प्रगति का, साधु संग। पहला है साधु भक्त के पास, पहला है साधु व्यक्ति के पास जाता है। व्यक्ति को खुद अपने आप से रुचि नहीं है, साधु उनके पास जाता है। दूसरा चरण है, अभी उसको श्रद्धा आ गई तो वो जो अभी श्रद्धालु है वो अभी साधु के पास आता है, खुद वो अपनी उत्सुकता से और अभी गंभीरता से और आगे श्रवण करता है और संग करता है और सुनता है। तो इस प्रकार से साधु संग, ये दूसरा स्टेप हुआ। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तब भजन क्रिया। और फिर जब साधु संग होता है तो उसके बाद हम तीसरा स्तर में प्रवेश करते हैं, भजन क्रिया। भजन क्रिया तो साधु हमें क्या बताते हैं? भजन करना सिखाते हैं। भजन ये भज धातु से आता है। भज धातु के अंदर निहित है सेवा। जब सेवा होती है तब भज, उसको भजन कहते हैं। हम सामान्य रूप से सोचते हैं केवल करताल मंजीरा ये कुछ गाना, इसी को भजन कहते हैं, लेकिन भजन का एक विस्तृत अर्थ है सेवा करना। तो जो भी हम सेवा करते हैं वो एक प्रकार से भजन है। तो भजन क्रिया, इसलिए इसको कहते हैं भजन क्रिया। तो सेवा करना हमें साधु सिखाते हैं। हरे कृष्ण, आप लोग जो व्यवस्थापक हैं वो व्यवस्था करेंगे। सब लोग तो व्यवस्थापक नहीं हैं, इसलिए सब लोगों को आवश्यक नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बैठने का स्थान है कि नहीं है, सबको तो जरूरत नहीं देखने की, है ना। तो यहाँ शंकर प्रभु हैं, व्यवस्थापक हैं और संतोष हैं, वो लोग देख लेंगे। आप लोग कथा में ध्यान रखिए, है ना। तो भजन क्रिया, तो भजन क्रिया का पहला स्तर है, पहला उसमें प्रवेश है आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु की शरण लेना। यहाँ से भजन क्रिया आरंभ होती है। उससे पहले तक हम जो श्रवण कर रहे हैं वो तैयारी हो रही है भजन की, जैसे नर्सरी, लोअर केजी, लेकिन वास्तव में शिक्षा आरंभ होती है आजकल के परिप्रेक्ष्य में फर्स्ट क्लास। तो इसी तरह से भजन क्रिया का जो आरंभ है वो होता है आदौ गुरु पादाश्रय। जब हम एक आध्यात्मिक गुरु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तब हमारी भजन क्रिया आरंभ होती है। और फिर शरण जब हम लेते हैं तो गुरु हमें शिक्षा देते हैं आगे, भगवान के विषय में निरंतर हम उनसे सुनते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा मतलब अभी बस गुरु से दीक्षा लिया फिर गुरु से हमारा संबंध वहीं तक का है, वहाँ से तो संबंध शुरू होता है गहराई से। फिर हमें दीक्षा के बाद दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, ये दीक्षा की परिभाषा है, जिसमें गुरु के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसको दीक्षा कहते हैं। लेकिन आजकल हम गुरु दीक्षा बना लेते हैं, एक बड़ा महोत्सव होता है, कोई पंडाल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है, अभी जिनको भी दीक्षा लेनी आ जाओ और फीस दे दो, फीस देते हैं, दीक्षा हो जाती है, उसके बाद सब अपने घर चले आते हैं। फिर कभी शायद पूरी ज़िंदगी भी कभी गुरु को ना मिलते हैं ना कोई सुनते हैं उनसे, और हम सोचते हैं हमारी दीक्षा हो गई। लेकिन दीक्षा का अर्थ है जिसमें गुरु से हमको शिक्षा मिले, प्रशिक्षण मिले भक्ति के विषय में, उसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा एक मात्र औपचारिकता नहीं है, मात्र एक औपचारिकता नहीं है। दीक्षा एक बड़ा गहरा गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है दीक्षा के माध्यम से, जिससे शिष्य गुरु की सेवा करके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है गुरु, वो जो प्रपन्न, जो शरणागत शिष्य है, शिष्य मतलब जो शरणागत है उसी को शिष्य कहते हैं। तो जो शरणागत हैं उनको जो उनकी सेवा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न जिज्ञासा करते हैं, उनकी वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनके प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रकार से उनको भगवत ज्ञान देते हैं।
इनको गुरु कहते हैं। तो ये इस प्रकार से दीक्षा जो है वो एक संबंध है, इसलिए उपनयन संस्कार होता है, उसका अर्थ क्या होता है? गुरु के नज़दीक जाना, उसको उपनयन कहते हैं। गुरु के समीप जाना, किस लिए जाना? शास्त्रों को समझने के लिए, भक्ति सीखने के लिए, इसलिए उसको उपनयन कहते हैं। आजकल ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता है, लेकिन शास्त्रों का पठन नहीं होता है, बस केवल एक समारोह हो जाता है, ख़त्म काम। लेकिन वास्तव में उपनयन का ये अर्थ है। तो भजन क्रिया इस प्रकार से गुरु पादाश्रय शुरू होती है। तो फिर हम उसके बाद जारी रखते हैं अपना श्रवण कीर्तन, ये सब जो भक्ति की क्रियाएं हैं। तो भक्ति की 9 मुख्य अंग हैं, भक्ति क्रिया के 9 मुख्य अंग हैं। तो उसमें से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये पहले 3 हैं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान राम के विषय में श्रवण करना गुरु से, साधुओं से। फिर जब श्रवण कर कर के हम ज्ञान में स्थित हो जाएं अच्छे से और सेवा करने की वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो, तब फिर हम कीर्तन, अन्यों को भी भगवान के विषय में सुनाएं और अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करें। और फिर धीरे धीरे उसके प्रभाव से हमारा स्मरण होगा, हमारे मन के अंदर हमेशा भगवान का स्मरण होगा, भगवान की लीलाओं का, भगवान की क्रियाओं का, भगवान के प्रति सेवा की योजनाओं का इत्यादि सतत स्मरण चलेगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 नवविधा भक्ति इसलिए इसको बोलते हैं। तो अर्च विग्रह की सेवन, फिर धीरे धीरे जब और परिपक्व हो जाएं, जब गुरु देखें कि अभी ये भक्ति में और सुदृढ़ हो गए हैं, तो फिर गुरु हमको भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए मंत्र देते हैं। अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए मंत्र देते हैं। फिर हम भगवान की अर्च विग्रह की पूजा कर पाते हैं। हाँ, तो अर्च विग्रह सेवन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाओ वृंदावन में और कुछ भी एक विग्रह ले आइए और पूजा शुरू कर दीजिए। अर्च विग्रह की आप छवि रख सकते हैं, लेकिन जो अर्च विग्रह है उसके लिए आपको गुरु मंत्र देते हैं। हाँ, तो उसके बिना ऐसे पूजा नहीं होती, उससे अपराध लगता है। तो इस प्रकार से फिर अर्च विग्रह सेवन, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा, उपासना, सेवा, मैत्री भाव से भगवान की सेवा, भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना, प्रगति के लिए, भौतिक सुख के लिए नहीं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना, वंदना इत्यादि। और फिर अंत में आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में। ये 9 भक्ति के चरण हैं। तो ये भजन क्रिया के अंतर्गत सब आते हैं एक एक करके। तो इस प्रकार से भजन क्रिया में गुरु का आश्रय से शुरू करके धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में हम ये सब करना सीखते हैं। तो ये भजन क्रिया होती है। और फिर हमारी अगली आगे जब प्रगति होती है तो फिर होता है अनर्थ निवृत्ति स्यात्। भजन क्रिया करने से, भगवान की गुरु के मार्गदर्शन भजन करने से हमारे हृदय के अंदर जितनी भी अपवित्र चीज़ें हमारे हृदय में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इस प्रकार से भजन क्रिया करने से हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाती है। यही सब गंदगी तो वेग हैं अलग अलग, जो हमें इस भौतिक जगत में पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं या इवन पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। पाप और पुण्य दोनों से परे है भक्ति, ये बात भी समझना होगा। पुण्य करने से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, इस भौतिक जगत में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन उससे भी तो बंधन ही मिलता है, क्योंकि सुख प्राप्त होता है तो सुख को भोग करने के लिए आपको इस भौतिक जगत में ही तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए भक्त ना तो पाप करने में रुचि रखता है, ना तो पुण्य करने में रुचि रखता है, वो भगवान की सेवा करने में रुचि रखता है। तो कार्य पुण्यशाली कार्य करता है क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए भी अनुकूल है, लेकिन उसकी चेतना उनको करने के पीछे नहीं होती स्वर्ग प्राप्ति, उनकी चेतना होती है भगवान को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से ये नवविधा भक्ति के अंतर्गत वो अलग अलग कार्य करता है। अनर्थ निवृत्ति उसकी होती है। और फिर जब धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है तो फिर आगे और प्रगति होती है, तो फिर निष्ठा आती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ततो निष्ठा, वहाँ से निष्ठा मतलब बहुत अटूट प्रगाढ़ भगवान के प्रति एक
बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान को समझना, उस कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं, और किसी भी संसार में कोई भी प्रकार का तर्क से हमारी जो स्थिरता है वो प्रभावित नहीं हो, और सेवा में ऊपर नीचे उतर चढ़ाव नहीं हो, चाहे भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जो भगवान की सेवा है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, स्थिरता है ना। तो वो फिर अगला स्तर है निष्ठा। भक्ति भवती नैष्टिकी, भक्ति नैष्टिकी भक्ति बोलते हैं, निष्ठा से भक्ति होती है। तो जो भगवान के महान महान भक्त हैं उनके अंदर हम ये देख सकते हैं निष्ठा। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दे रहे थे आपको, कितने उन्होंने बाह्य रूप से कितने कष्ट सहन किए, है ना, लेकिन उनकी सेवा में, उनकी भगवान के प्रति सेवा भावना में तनिक भी उससे बदलाव नहीं आया। बलि महाराज का हमने आज सुबह उदाहरण देखा। तो ये है निष्ठा के लक्षण। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते हैं, जिसको निष्ठा होती है, जो उस स्तर पे अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं गुजारते हैं, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये निष्ठा के स्तर पे होता है। तो ये ऐसी स्थिति आएगी हमारी भी, अगर हम प्रगति करेंगे धीरे धीरे। तो ये सब जानने से हमें पता होना चाहिए कि ये सब धीरे धीरे हमारे ये लक्ष्य है, हम इस सब से होके गुजरेंगे यदि हम भक्ति करेंगे तो। और फिर निष्ठा के बाद रुचि, क्या होता है, श्रद्धा, रति, भक्ति। रुचि वो बहुत उच्च स्तर है जिसमें भगवान की सेवा के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, और भगवान की सेवा में हमें आस्वादन होता है, हाँ, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है भगवान की सेवा में। और निष्ठा के बाद ये फिर एक रुचि उत्पन्न होती है हमें भगवान के सेवा। तो रुचि, और उसके बाद आसक्ति और उसकी प्रगाढ़ता है। जैसे हम भौतिक जगत में आसक्त हैं अत्यधिक, उससे कहीं कहीं ज़्यादा हम भगवान की सेवा में आसक्त हो जाते हैं। तो वो आगे का स्तर है आसक्ति। और फिर उसके बाद भाव भक्ति, यानी कि भगवान की सेवा में और प्रगाढ़ता आती है, और उससे फिर भावनाएं उत्पन्न होती हैं भगवान के प्रति, इमोशंस, भावनाएं, शुद्ध भावनाएं। जैसे भौतिक जगत में किसी, आप देखते हैं हमें किसी के प्रति लगाव होता है तो कुछ भावनाएं हमारी होती हैं उसके प्रति, प्रेम शुद्ध तो नहीं होता है यहाँ, तो प्रेम तो काम वासना है, पर जो भी है उसमें भी भावनाएं होती हैं, वो अशुद्ध भावनाएं हैं, लेकिन कुछ भावनाएं हैं। हृदय द्रवित होता है, और बहुत अधिक ज़्यादा भावना होती हैं तो रोमांच भी होता है, अश्रुधारा भी बहती है ना। कोई स्वजन कोई मर जाता है या कोई दुर्घटना होती है तो हमें बहुत रोना आता है। ये सब भावनाएं, तो ये सब अभी क्या है, कलुषित हैं, ये शुद्ध भावना का विकृत रूप है। लेकिन जब भगवान के साथ प्रगाढ़ धीरे धीरे हम सेवा भावना में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे भगवान की सेवा में वहाँ पर भी ये सब भावनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ दुख नहीं होता है। भगवान की सेवा में कोई दुख की भावना नहीं होती है, वो सब परम आनंद की भावनाएं होती हैं। उसमें भी रोना होता है, लेकिन वो सुख के भी आंसू होते हैं, दुख के भी होते हैं, दोनों आंसू होते हैं। तो इस प्रकार से भाव भक्ति आगे की बहुत उच्च अवस्था है। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये परम अवस्थाएं जो हैं वो हमें वो दिखाई, अपने जीवन में सिखाई वो, क्योंकि वो इस प्रकार महाभाव में स्थित थे। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी हमें जानना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी क्या समय हो गया, 6:30। फिर है कृष्ण प्रेम भाव। ये भाव भक्ति ही जब पूरी परिपक्व स्थिति में आती है तो कृष्ण प्रेम की अवस्था है। तो इस प्रकार से ये सब अवस्थाएं हैं, और ये जो उच्च अवस्थाएं उसमें हमें साक्षात भगवान का सानिध्य, हम भगवान को अनुभव करते हैं, भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में प्रवेश होता है, भगवान की हम साक्षात सेवा, उनके भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में वहाँ सेवा होती है। भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, ब्रजवासी गण हैं, गोपियाँ हैं, भगवान के सखा हैं, यशोदा माई हैं, उनके असिस्टेंट की तरह से हम भगवान के साथ, हम कभी भी गोपियाँ नहीं बनते हैं, या हम कभी यशोदा और नंद बाबा वो जीव नहीं बनते हैं, लेकिन हम उनको असिस्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं भगवान की सेवा करने में। लेकिन उसमें कोई निम्न स्तर नहीं, उसमें कोई भी
कमी नहीं है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम की अवस्था है वो। तो इस प्रकार से ये पूरा ये विज्ञान है भक्ति का, जिससे हम वर्तमान अपनी निकृष्ट अवस्था, जिसमें एक इस जगत की तुलना एक टॉयलेट से की गई है। आजकल के ज़माने में टॉयलेट बोलते हैं, तो जैसे पखाना होता है ऐसे ही मल का स्थान है ये जगत। तो जैसे मल कीट होता है वो इस मल से भी आसक्त होता है, तो ऐसे हम लोगों की अवस्था इस समय ऐसी है। ये मल जैसे इस संसार से हमें बड़ी आसक्ति है, शरीर से आसक्ति है। शरीर क्या है? शरीर का अगर जो आप विवेचना करेंगे शरीर में क्या क्या है, तो इसमें मल मूत्र कफ पित्त वायु यही चीज़ें तो हैं, इन्हीं का बन के शरीर बना है ना। और इस शरीर से हमें आसक्ति होती है, तो हमें इस प्रकार से हम मल कीट की तरह से हैं। हमें ऐसी दुर्गंध युक्त शरीर, अपना शरीर, दूसरे के शरीर, और ऐसी सारी चीज़ें भी निर्जीव चीज़ें हैं। कार में आ सकती है, घर में ये सब तो निर्जीव चीज़ें हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो वास्तव में जो आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक श्री कृष्ण नाम जो है वो सर्व आकर्षक हैं, लेकिन हम अभी पीलिया रोग से ग्रसित हैं, इसलिए हमें जो सर्व आकर्षक है वो उनसे आकर्षण नहीं होता है, और जो बिल्कुल भद्दी चीज़ें हैं उससे हमें आकर्षण होता है। ये हमारी रुग्ण अवस्था के लक्षण हैं। तो लेकिन भक्ति वो पथ है जिससे धीरे धीरे हमारा आकर्षण भगवान से होगा, भगवान की सेवा से आकर्षण होगा। वास्तव में जीव का जो सुख है वो तो सेवा सुख है, कृष्ण सेवा का सुख। भोग सुख नहीं है, भोग दुख है। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये जो संस्पर्शजा भोगा है, जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषयों के संपर्क में जब इंद्रियां आते हैं उससे जो भोग उत्पन्न, उससे जो एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है, वो सुख नहीं है। दुःखयो न एवत, वो दुख का कारण है, हम जिसको सुख सोचते हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, क्योंकि उसका आदि है और उसका अंत है, इसलिए वो सुख नहीं है आत्मा के लिए, वो दुख है। जो भी चीज़ क्षणिक है वो दुखदायी है, क्योंकि आत्मा नित्य है। आपने क्षणिक चीज़ से लगाव किया तो आपको दुख दे के ही जाएगी, क्योंकि वो क्षणिक है, एक दिन चली जाएगी। जब जाएगी तो आपको जितना सुख नहीं दिया उससे ज़्यादा दुख दे के जाएगी, क्योंकि आप उससे आसक्त हो गए हैं। तो इसलिए ये जो भौतिक जगत में जो भी तथाकथित सुख है वो सुख नहीं, दुख है। तो ये सब आरंभिक चीज़ें हैं समझना, और इस प्रकार से हम साधु संघ में ये सब चीज़ समझते हैं। तो ये जो पूरा भागवतम है, ये पूरा भक्ति सिखाता है, शुद्ध भक्ति सिखाता है। और ये जो श्रीमद् भागवत हैं उसको बड़ी सरलता से जो चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट अभी भी है। आप पश्चिम बंगाल में जाएं, वो स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण अभी 500 वर्ष पूर्व एक भक्त का रूप लेकर के अवतरित हुए, और उन्होंने ये शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की एक कलयुग के लिए जो वर्णित विधि है भगवान की, भगवान के द्वारा स्थापित विधि है, उसको स्वयं कर करके अपने को हमें सिखाया, अपने स्वयं आचरण से। अपनी आचरी प्रभु भक्ति सिखाए, अपने आचरण से भगवान ने वो भक्ति हमको सिखाई। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन जगने जय भजे सई धन्य। संकीर्तन प्रवर्तक हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि, जो सरल विधि बताई, वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन मतलब बहुमिलित्वा कीर्तयते, बहुत लोग मिल करके जब भगवान का गुणगान करते हैं, मिल करके सेवा करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। अपराध रहित होकर के, अपराध रहित होकर के जब भक्त लोग मिल करके भगवान का गुणगान करते हैं, वो बहुत सरल विधि है जिससे हमें उच्चतम कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जो ये शास्त्रों में जो महामंत्र वर्णित है, इति षडोषकम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति षडोषकम नाम नाम कलिकलमशनाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सभी वेदों में देखने पर ये ज्ञात होता है कि ये 16 शब्दों से बना जो महामंत्र है, इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय नहीं है। हरर नाम एव केवलम
कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस विशेष रूप से कलयुग में अन्य और कोई उपाय नहीं है। ये जो शुद्ध भक्ति का जो ये विधि है, कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण, ये जो महामंत्र है, इसको अपराध रहित होकर के श्रवण और कीर्तन करना। अपराध रहित होकर कैसे करेंगे? तो हमारी सब भ्रांत धारणाएं खत्म होनी चाहिए। साधु संग में जब हम श्रवण करेंगे, साधु संग में मिल करके कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, तो उससे हमारे अपराध शून्य हो जाएंगे और फिर हम शुद्ध रूप में भगवान का नाम ले पाएंगे। और जब हम शुद्ध रूप में भगवान का नाम लेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए ये है संकीर्तन आंदोलन। शुद्ध कृष्ण नाम लेने के लिए जो हमको प्रशिक्षित करता है वो है संकीर्तन आंदोलन। उस संकीर्तन आंदोलन का एक प्रमुख भाग है साधु संग में श्रवण, भगवत गीता श्रवण, भागवत श्रवण और नाम श्रवण, कृष्ण का संदेश का श्रवण, कृष्ण की कथा का श्रवण, कृष्ण की क्रियाओं का, और कृष्ण के नाम का श्रवण। ये तीनों चीज़ों का श्रवण करना है साधु से, असत लोगों से नहीं, साधु से। नाम श्रवण, कथा श्रवण और कृष्ण के संदेश का श्रवण। तो भगवद गीता क्या है? कृष्ण का संदेश। भागवतम क्या है? कृष्ण की गुण और लीलाएं की व्याख्या। और फिर हरे कृष्ण मंत्र है नाम। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ का श्रवण करना है और जब हम थोड़े परिपक्व हो जाएं तो फिर इनका कीर्तन करना है। तो इस तरह से श्रवण कीर्तन हुआ और फिर साथ साथ में धीरे धीरे परिपक्व होने पर अर्च वगैरह की सेवा करनी है। और जब हम कीर्तन कह रहे हैं तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ये देश। कबू ना बाधिबे तो मार विषय तरंग, पुनरपि इह ठानी पाइबे मोरा संग। कूर्मा ब्राह्मण एक जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले प्रचार करने के लिए, तो एक ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई कूर्म क्षेत्र में। और वहाँ पर वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिलकर गदगद हो गए, कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु आगे चल पड़े। तो उन्होंने कहा हमें आप अपने साथ ले जाइए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ये वचन बोले, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप यहीं रहो और जिसको भी देखो, जिसको मिलो, उसको क्या बोलो? कृष्ण का उपदेश दो। इससे क्या होगा? कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग। ऐसा करने से कभी भी तुमको भौतिक संसार आकर्षित नहीं करेगा। कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग, ये विषय की तरंग कभी आपको प्रभावित नहीं करेगी। और इह ठानी पुनरपि पाइबे मोरा संग, और दोबारा से आपको मेरा संग यहीं प्राप्त होगा। तो अगर हम कृष्ण नाम लेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में कलयुग के पतित जीवों को शुद्ध कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, इसलिए वो आए हैं। तो जो भी उनके इस आंदोलन में भाग लेता है, उनके पद चिन्हों पर चलता है और शुद्ध कृष्ण भक्ति स्वयं करता है और दूसरों को चैतन्य महाप्रभु के संदेश के अनुसार भक्ति सिखाता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके साथ रहते हैं और उसकी अनुभूति कर सकता है कैसे चैतन्य महाप्रभु हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण का संग निरंतर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप गंभीरता से इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में गंभीरता से भाग लेंगे। तो आज इस कलयुग में आप भगवान का संग अनुभव कर सकते हैं। कितना बड़ा अवसर आप लोगों के हम सबके पास में है। ऐसा मत समझिए कृष्ण तो द्वापर में आके चले गए, अब तो हम तो कलयुग में पड़े हैं, 5100 लोग हैं, अभी हमारा क्या होगा, कैसे भगवान को मिलेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हैं। कृष्ण सुधामोपगते ज्ञान धर्म आदि इत्यादि के साथ कृष्ण चले गए द्वापर युग के अंत में। लेकिन तब ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और अंधकार को शमित करता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम अभी कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सब कुछ ये भागवतम है। तो ये उसी प्रकार से ये कलयुग में कृष्ण का अवतार है, ये भागवतम और ये हरिनाम। तो जिनके जो भागवतम का नियमित श्रवण कर रहे हैं, भगवद गीता पहले फिर भागवतम, और जो इस हरिनाम ले रहे हैं और जो भक्तों के संग में भक्ति कर रहे हैं, वो समझिए वो कृष्ण का संग कर रहे हैं। वो धीरे धीरे इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि वो कृष्ण का कैसे संग कर रहे हैं, कृष्ण का उनको साक्षात्कार होगा। और वो ऐसा नहीं कि आपको मरने के बाद आपको भगवत धाम जाना होगा, आप इसी जीवन में आप भगवत धाम में ही रहेंगे। अगर
आप अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करेंगे, आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आप कैसे कृष्ण के साथ रह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी भ्रांत धारणाओं को त्यागना पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल है। सस्ते नहीं है भगवान, वो हमने सुबह बताया। ऐसा नहीं कि आप चाय कॉफ़ी और जो भी आ सकते हैं उसको भी साथ में रखेंगे और साथ साथ में कृष्ण भी मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं होने वाला। कृष्ण सस्ते नहीं हैं। लेकिन असंभव नहीं है। केवल भगवान क्या चाहते हैं? अनर्थ छोड़ो, कृष्ण नाम लो। अनर्थ को छोड़ो और कृष्ण नाम लो, बस सिंपल है। और वो तो अनर्थ है, चाय पीना है, कॉफ़ी है, मांस मच्छी, ये क्या जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। भगवान खाने को नहीं छोड़ने को बोलते, भगवान बोलते हैं प्रसाद दीजिए, प्रसाद सेवन कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए और फिर प्रसाद सेवन कीजिए। और ये चाय कॉफ़ी तो हमारे को ये जीवन की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे को और ये इसमें अंदर ये हमें भगवान से दूर ले जाती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें को छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से पाप रहित जीवन जीना चाहिए और निरंतर जितना समय हो सके भगवान की सेवा करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए इस प्रकार साधु संग में। तो ये बहुत सरल विधि है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है। आप देखिए, ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उसी को प्रसारित कर रही है। आप लोग आसाम में हैं, यहाँ पर भी पास में ही है पश्चिम बंगाल। और ये बंगालियों की भक्ति नहीं है, कई लोग बोलते हैं ये बंगाली लोगों की भक्ति है, इसलिए ऐसे कई लोग बोलते हैं ये हिंदुओं के भगवान हैं, भारतीयों के भगवान हैं। तो भगवान तो सबके होते हैं। अगर भारतीय उसको स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो भारतीयों के भगवान नहीं रह जाते हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपका दुर्भाग्य है, लेकिन भगवान तो आपके भी हैं। भगवान तो बोलते हैं अहम बीज प्रदपिता सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता, सभी योनियों के, सभी जीवों के मैं ही पिता हूँ। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने भारतीयों को जन्म दिया और अमेरिकन लोगों का जन्म किसी और ने दिया। भगवान तो एक ही है, भगवान सबका है। तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति भगवान दे रहे हैं वो भी सबके लिए है, ऐसा नहीं बंगालियों के लिए है। अभी बंगाली लोग इसको लिए कुछ, तो इसका मतलब नहीं है कि बंगालियों के लिए हो गई, है ना। तो ये गलत, ये भी सब भ्रांत धारणा है। जिनको ईर्ष्या होती है वो किसी ना किसी तरह से बचना चाहते हैं भगवान से, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे, है ना। तो वो उनका दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान की भक्ति सबके लिए है, जो भी इसको स्वीकार, यही सही धन्य है, यही भजे सही धन्य, जो भजता है वही धन्य है। और क्या है, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन जग में जय भजे सही धन्य, सही तो सुबुद्धि और कुबुद्धि संसार, सर्व जग्न होते कृष्ण नाम जग्न सार। तो सही तो सुबुद्धि, जो भी चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से श्री कृष्ण का भजन करता है संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से, सही तो सुबुद्धि, वही बुद्धिमान है। आर कुबुद्धि संसार, और जो भी चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार ना करते हुए, संकीर्तन को स्वीकार ना करते हुए, ये बंगालियों का है, ये तो ये है तो वो है, ऐसा करके जो उससे दूर जाते हैं वो कुबुद्धि संसार, वो सब कुबुद्धि हैं। भले ही उनको संस्कृत के बहुत श्लोक आते हों, भले ही वो बड़े वो ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों ना लिए हों, या वो बहुत भौतिक दृष्टि से पढ़े लिखे हों, बहुत पैसे वाले हों, लेकिन शास्त्र का निर्णय है वो सब कुबुद्धि हैं, उनकी बुद्धि सही नहीं है। कुबुद्धि संसार और कुबुद्धि संसार क्यों? क्योंकि सर्व यज्ञ हित कृष्ण नाम यज्ञ सार, क्योंकि सभी यज्ञों का सार है कृष्ण नाम यज्ञ। तो कलियुग में ये जो अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ विधि है वो कलियुग में संभव नहीं है कर पाना। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, शुद्ध घी, शुद्ध सामग्रियां चाहिए, शुद्ध जीवन, स्वच्छता इत्यादि कड़े नियम पालन करने होने चाहिए। इसलिए कलियुग में वो सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के लिए जो यज्ञ विधि है वो है संकीर्तन यज्ञ। इसलिए कहा है जो संकीर्तन यज्ञ करता है वो बुद्धिमान है, और जो यज्ञ नहीं करता है वो तो जानवर है। मनुष्य के लिए यज्ञ विधि बनाई गई है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रसिविष्यद्धम एष वस्तु इष्ट काम दुख। तो भगवान बताते हैं भगवद्गीता में कि यज्ञ विधि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान ने साथ में यज्ञ विधि बनाई मनुष्यों के लिए। और जो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीति यह अघायुरिंद्र राम भोगम पार्थ स जीवती, जो इस यज्ञ को नहीं करता है
वो पाप में जीवन जीता है। जो भी यज्ञ नहीं करता है वो पाप में जीवन जीता है। और कलयुग के लिए युग धर्म यज्ञ विधि क्या है? संकीर्तन। तो जो भी नियमित होकर के इस प्रकार से संग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे संकीर्तन में भाग नहीं लेता है, उसका जीवन पाप में है। मत सोचिए कि आप अगर गोहत्या नहीं करते हैं तो आप पाप नहीं करते हैं। अगर आप संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं, अगर आप विष्णु को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान को आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो पाप ही है। जो भी मनुष्य भगवान को स्वीकार नहीं करता है वो अपने आप में पाप ही है ना। वो तो गोहत्या के महापाप है, लेकिन वास्तव में वो सब पाप से भी बड़ा पाप है भगवान को स्वीकार करना। वो उससे भी सबसे बड़ा पाप है। वो सभी पापों की जड़ वही है ना। तो इसलिए हर मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है कि भगवान को स्वीकार करें। और भले ही आप शुद्ध भक्ति को भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान को स्वीकार करें। कृष्ण हैं, विष्णु हैं, वो भगवान हैं, और कम से कम उनका नाम लें। कम से कम नियमित होकर उनका ये हरे कृष्ण मंत्र करें। तो ये हरे कृष्ण शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी है, और जो शुद्ध भक्त नहीं है, भी मिश्रित भक्त है, उनके लिए भी है। तो सबके लिए ये कृष्ण नाम है, सब सिद्धि देने वाला है ये कृष्ण नाम, इसलिए सबको ये नाम लेना चाहिए नियमित रूप से। तो इस तरह से अगर हम इसको सार रूप में जो भी हमने सीखा उसको बोलें, तो ये जो केंद्र यहाँ स्थापित हुआ है, इसका यही उद्देश्य है। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु की श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार होगा। आप लोगों को एक मौका दिया जाएगा, ये बनाया गया है केंद्र, जिसमें कि इस प्रकार से आप लोग आ सकेंगे। यहाँ पर कुछ जो कार्यक्रम होगा उसकी भी आप सूचना दें, कब शुरू होगा, कितने बजे आरती होगी, और इस तरह से आप लोग के यहाँ सबका आपका ही है, ये सब किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये सब सार्वजनिक है, सबके लिए है। लेकिन इसका उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार। ऐसा नहीं कि यहाँ हम कुछ देवी की पूजा भी करेंगे, हम शंकर जी की पूजा भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, उसके लिए नहीं है। ये केवल शुद्ध भक्ति के लिए ही ये स्थान है, शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए स्थान है। तो आप लोग रेगुलरली नियमित रूप से यहाँ आइए और भगवद गीता भागवतम को समझिए, अपना भक्ति कीजिए, चैतन्य महाप्रभु को समझिए, उनका पथ का अनुसरण कीजिए और अपने जीवन को इस प्रकार से धन्य बनाइए। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, गंवाइए मत। कितने दिन शेष हैं पता नहीं, जितने दिन भी हैं उसका सदुपयोग कीजिए। जल्दी से जल्दी शुद्ध कृष्ण भक्त बनिए, जिससे फिर निश्चित हो जाएगा कि आपको दोबारा इस भौतिक जगत में सड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, भगवत धाम में ही आपका वास हमेशा से रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र एक तो हम कीर्तन कर सकते हैं, दूसरा जप करना चाहिए। दो विधियां हैं। जप, माला के ऊपर भगवान का नाम हम जितना हम सुन सके उतना तेजी से बोलते हैं, वो एक जप विधि है। और दूसरा है कीर्तन। कीर्तन मतलब तेज स्वर में, जिससे सब लोग भी सुन सकें, और वाद्यों के साथ हो तो और अच्छा। उसको कीर्तन तेज स्वर में जो बोलते हैं। और जप, जिसमें हम केवल हम सुन सकें उतना उसको बोलते हैं। तो ये दोनों विधि से करना चाहिए। तो मालाएं हैं हमारे पास, जप माला, कोई लेना चाहे तो हाँ ठीक है। तो जप माला जिनको चाहिए, माला कैसे करना है वो सब आप लोग यहाँ प्रोग्राम में जो आए हैं रुक करके, यहाँ जो शंकरधर प्रभु हैं, रंजीत हैं, और जो भक्त भी नियमित यहाँ रेगुलर आते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, आप माला शुरू कीजिए। आपने जो सुना है, अगर आपके अंदर आपको लगता है जो आपने सुना है वो करना चाहिए आपको, तो आप लोग ये हरे कृष्ण मंत्र माला जप करना शुरू करें। एक माला से ही भले शुरू करें कि 2 माला से करें, लेकिन कम से कम शुरू करें। और भगवद गीता जिनके पास नहीं है अभी तक भी, कितने लोग हैं जिनके पास भगवद गीता यथारूप नहीं है यहाँ पर जो उपस्थित हैं? श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी के साथ भगवद गीता यथारूप यहाँ कितने लोगों के पास अभी तक भी नहीं है? क्या बात है, सबके पास है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी समझ में नहीं आती है, कुछ दूसरी भाषा है क्या? सबके पास है भगवद गीता, आपके पास नहीं है। और
बस एक के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। 2। इतना अच्छा प्रचार हुआ है यहाँ भगवद गीता का, सबके घर घर में भगवद गीता है। हैं? इसके पास नहीं है, हाथ उठाना चाहिए। हाँ, तो हाथ नहीं उठा रहे हैं, ऐसा है क्या? ठीक है, चलिए, संकोच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, संकोच भी करना भी अच्छी बात है, इसका मतलब आप चाहते हैं लेना। ठीक है, तो आप ज़रूर लेके जाइए भगवद गीता यहाँ बाहर। और नेपाली में भी है। नेपाली में भी है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन सी भाषा में है? हिंदी में, आसामीज़ में, हिंदी में, बंगाली में? बंगाली में भी है। तो सब भाषा जो यहाँ पर जानते हैं सब में है। तो भगवद गीता लीजिए, और जिनके पास ऑलरेडी भगवद गीता है वो आगे और श्रीमद् भागवतम लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु लीजिए, है ना, और किताबें लीजिए और पढ़िए। तो किताब पढ़ना शुरू कीजिए, जप करना शुरू कीजिए, और यहाँ नियमित आना शुरू कीजिए, सत्संग शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, ठीक है, प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं आप। प्रश्न है कि हरि कृष्ण और राम, हरे कृष्ण और राम, उनका अर्थ क्या है? हरे, हरे कृष्ण। तो हरे जो है वो हरा शब्द का संबोधन विभक्ति है। हरा भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसको जब हम संबोधित करते हैं तो हरा, हरे। तो ये श्रीमती राधा रानी के लिए आया है, जो भगवान की वो शक्ति हैं जो भगवान से हमें भगवान की सेवा में लगाती हैं, तो इसलिए हम उनको संबोधित कर रहे हैं। और कृष्ण राम वो भी संबोधन है, वो स्वयं भगवान के संबोधन हैं, कृष्ण और राम। कृष्ण सर्वाकर्षक और राम भी उनका ही नाम है, जो सभी आनंद के स्रोत हैं। तो इसलिए कृष्ण राम ये भगवान के नाम का संबोधन है, और हरा उनकी शक्ति का संबोधन है। तो ये प्रार्थना है, हरे कृष्ण मंत्र एक प्रार्थना है भगवान से और भगवान की अंतरंग शक्ति से, कि अभी हम बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से आपको भूले हुए थे, अभी हम वापस आपका स्मरण करना चाहते हैं, अपना संबंध आपसे स्थापित करना चाहते हैं, कृपया अभी हमें दोबारा आपके संबंध में हमें स्थापित कीजिए। ऐसी प्रार्थना है ये। और कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ठीक सोच रहा हूँ कैसे पूछना आपको। एक प्रश्न, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग ये जो निर्जीव चीज़ है, इससे हम लोग ज़्यादा आसक्ति करते हैं, ये करना ठीक नहीं है। तो सच बात हम भी मानते हैं, लेकिन किसी का घर में, हमारा घर में बच्चा है, तो ऑफिस जाना है, बाइक है, गाड़ी है, तो इस सब चीज़ को तो छोड़ के हम चल नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। प्रश्न है कि आपने कहा ये निर्जीव चीज़ें, इनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग तो करना पड़ता है, कहीं ऑफिस जाना है तो आसक्ति रहित होकर उपयोग कीजिए, है ना। उपयोग करने की मनाही नहीं है। आसक्ति किसे कहते हैं? जिनमें आप आनंद ढूंढ रहे हैं। बाइक का काम कीजिए, उसमें ऐसा नहीं हाय मेरी बाइक और उसी को दिन रात उसी को ही पूछते रहें, साफ़ करते रहें, और दिन में उसी के बारे में सोचे, रात को उसी के सपने लें, है ना। तो उसके लिए जितना आवश्यक है उसका ध्यान रखें, और जो उसका काम है उससे काम लें, है ना। लेकिन आसक्ति कृष्ण में होनी चाहिए। और एक पूछो पहले, और किसी का और कोई? हाँ, शुद्ध भक्त होने के लिए किस लिए मुंडन करना पड़ता है? क्योंकि बालों में बहुत आसक्ति होती है हमारी। ये मुंडन कराना मतलब एक बहुत बड़ी आसक्ति को छोड़ना है ना। हम लोग बहुत हेयर स्टाइल रखते हैं ना अपने, है ना। तो ये एक सूचना है, ये है कि ये बालों से पहले, बालों से कूड़ा कचरा है ये, उससे भी हम आ सकते हैं, है ना। तो ये उससे आसक्ति छोड़ने का चिन्ह है एक। और वैसे भी ये सिर मुंडन कराने से दिमाग ठंडा रहता है, ठीक है। लोगों का दिमाग वैसे बहुत गर्म होता है, तो ये अनुकूल है भक्ति करने के लिए। सिर ठंडा, दिमाग ठंडा रहे, पैर गर्म रहने चाहिए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए। इसलिए पैर में हम कुछ सॉक्स पहनते हैं, ये सब कवर करते हैं, तो वैसे भी ये सहायक होता है। आप देखिए, आप मुंडन कराएंगे तो आपको बहुत फ्रेश अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए ये स्वच्छता के लिए भी है, और ये आसक्ति को हटाने के लिए भी है। और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ। कलयुग में जो आयु है वो
वो पर्याप्त है कि हम कृष्ण से मिल सकें? क्या कलयुग में जो हमको आयु मिली है वो पर्याप्त है क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र, लव मतलब कितना होता है? एक मिनट का एक बहुत छोटा भाग लव, तो उतना भी सक्षम है, पर्याप्त है सिद्धि के लिए। तो इसलिए भक्ति के लिए समय कोई सीमा नहीं है। एक क्षण में भी हम तुरंत कृष्ण भक्त बन सकते हैं। क्या है कृष्ण भक्त? समझ जाए इसका, कहा मैं कृष्णदास हूँ आज से, बस केवल भाई हो गया था। लेकिन समय में क्यों लगता है? क्योंकि हम अभी इतने दृढ़ नहीं, तैयार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समय सीमा है उसकी। कोई करोड़ जन्म होने पर भी भक्त नहीं बने, कोई एक क्षण में भी भक्त बन सकता है। तो इसलिए समय कोई सीमा नहीं है भक्ति करने के लिए। तो यस, बिल्कुल संभव है कलयुग के समय में हम, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में। अगर संभव नहीं था तो वो क्यों आए हमको देने के लिए ना? हरे कृष्ण। तो जैसे कहा जाता है कि माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। प्रचार के लिए हमें वो त्यागना भी पड़ता है। कभी कभी हमें प्रचार के लिए त्यागना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, माता पिता का सेवा ही बड़ा है भगवान से भी। भगवान से ही बड़ा है माता पिता का सेवा। तो माता पिता का, जैसे सबके माता पिता कौन है? कृष्ण। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो हमारे माता पिता के माता पिता कौन है? भगवान। तो दादाजी का सेवा करना नहीं चाहिए? माता पिता बोले हमारी सेवा करो, हमारे पिताजी की सेवा मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जो सबके माता पिता हैं उनकी सेवा, बल्कि माता पिता ज़्यादा चाहेंगे हमारी सेवा से भी ज़्यादा दादाजी की सेवा करो, है ना। तो दादा की भी, दादा के दादा टॉप पे जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा कैसे कोई कह सकता है कि उनकी सेवा मत करो? वास्तव में तो जो भी कर्तव्य बनाए गए हैं भगवान ने, शास्त्रों में से तुमको कर्तव्य मिलते हैं। ये माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ से मिला? स्कूल कॉलेज से मिला क्या? स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं क्या माता पिता की सेवा करना चाहिए? वहाँ से तो सिखाते हैं कोई सेवा किसी की नहीं करना चाहिए, खाओ पियो मौज करो, ये सिखाते हैं वहाँ तो। ठीक है, तो ये माता पिता की सेवा करना चाहिए कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से आए ये वाक्य? कहाँ से आए ये हमारे कल्चर में? ये सब कहाँ से आया? शास्त्रों से ही तो आया है ना। हम भगवान राम का उदाहरण देते हैं, भगवान राम ने किस प्रकार से अपने पिता की सेवा की, हम है ना अलग अलग उदाहरण देखते हैं। तो ये सब शास्त्रों से ही तो आया ना। तो फिर शास्त्रों को समग्र रूप से समझना पड़ेगा ना। शास्त्र में क्या कहा है, माता पिता की सेवा के विषय में क्या कहा है, भगवान की सेवा के विषय में क्या कहा है ना। तो अब हम उसमें से, शास्त्र में से एक भाग ले लें, बाकी छोड़ दें, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्ध कुकुटी नहीं आए। जो अच्छा लगा वो ले लिया, जो अच्छा नहीं लगा वो छोड़ दिया। तो ऐसे तो शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो शास्त्र में सबके स्वामी हैं भगवान, इसलिए तत्वतः सब भगवान के ही सेवक हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक ही ईश्वर है कृष्ण, आर सब भृत्य। विष्णु बलराम जी वो भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। वो भगवान विष्णु तत्व हैं, लेकिन वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारे माता पिता तो क्या, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, सभी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे माता पिता बोले कृष्ण की सेवा करो, मेरी सेवा करो, हाँ, तो ये तो सही नहीं है। इसका मतलब तो माता पिता कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। सब कृष्ण की सेवा सबको करनी अनिवार्य है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। जैसे कोई भी देश का नागरिक है, अगर वो देश के लिए जो कार्य निमित्त है वो नहीं करेगा तो वो तो गुनहगार गिना जाएगा। इससे जो भी भगवान की सेवा नहीं करता तो वो तो गुनहगार है। लेकिन भगवान की सेवा के अंतर्गत संसार में कर्तव्य बनाए गए हैं, क्योंकि संसार को सुचारू रूप से चलाना है। तो इसलिए उसके अंतर्गत अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग आश्रम हैं। तो अलग अलग आश्रम के अंतर्गत फिर अलग अलग कर्तव्य बनते हैं। तो 3-4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो इसमें से जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके अलग कर्तव्य हैं, गृहस्थ आश्रम के अलग कर्तव्य हैं, वानप्रस्थ आश्रम के अलग कर्तव्य हैं, संन्यास आश्रम के अलग कर्तव्य हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका कर्तव्य क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम।
ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरु की सेवा करता है। हाँ, तो वहाँ पर तो गुरु माता पिता के पास नहीं है, वो तो गुरु के कुल में ही रहता है, गुरु की सेवा करता है। तो वहाँ पर उसका कर्तव्य क्या हुआ? गुरु की सेवा करना। ठीक है। जब वो गृहस्थ आश्रम में रहता है तब फिर उसके माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य आता है, और समाज के अन्य लोगों की सेवा, बहुत सारी प्रकार के कर्तव्य उसके होते हैं। फिर जब वानप्रस्थ हो जाता है तब फिर से उसका दोबारा से कर्तव्य जो है वो तपस्या करना, भगवान की डायरेक्टली उनकी सेवा करना ही होता है। और सन्यासी का कर्तव्य तो सन्यासी कर्तव्य है सबको कृष्ण भक्ति बांटना। तो इसलिए आश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो इसलिए जो गृहस्थ भक्त हैं उनका निश्चित रूप से माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य है। तो माता पिता की सेवा कैसे होती है? तो उनके शरीर का ध्यान रखना भी सेवा है, पर माता पिता की सेवा के अंदर निहित है कि माता पिता को कृष्ण भक्ति में सहायता करें। उनको भी, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो उनको कृष्ण भक्ति के लिए प्रचार करें। क्योंकि पुत्र मतलब पू नामक जो नरक से जो त्राण करता है उसको पुत्र कहते हैं, है ना। तो इसलिए माता पिता यदि सोचें कि तुम्हारा कर्तव्य केवल हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करो, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, बस हमारी भोग वासनाओं को पूरा कर, तो यही तुम्हारा कर्तव्य है, तो माता पिता की गलत धारणा है। माता पिता को समझना चाहिए कि पुत्र का कर्तव्य है आपका ध्यान रखना और आपको भक्ति में मदद करना। जैसे कपिल भगवान यहाँ देवहूति को भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर कोई माता पिता खुद भक्ति के विरुद्ध हैं तो फिर ठीक है, उनके शरीर की देखभाल हम करनी चाहिए यथासंभव, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो भी हमें बोले तुम हमारी सेवा करो, हम बोलते हैं तुम हरे कृष्ण मंत्र मत बोलो, भगवान की सेवा मत करो। तो अगर वो ऐसा वचन बोलते हैं तो वो खुद सबसे बड़े गुनाहगार है ना भगवान के। तो उनके वो अभक्तिपूर्ण वचनों को हम नहीं मान सकते। हाँ, उनके शरीर की देखभाल करना वो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, उसको हम निभाएं जो गृहस्थ हैं। लेकिन उनकी अभक्तिपूर्ण बातों को हम कैसे, वो तो फिर हम भगवान का अपराध करें, वो भी अपराध कर रहे हैं, हमें भी अपराध करने को बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हम नहीं स्वीकार कर सकते। हाँ, हमारा गृहस्थ हैं तो उनके शरीर के लिए हमें जो भी हमारे आवश्यक है उनकी वो आवश्यकताएं हमें पूरी करनी चाहिए। अच्छा, अभी मुझे जाना भी है, 7:05 हो गए, अभी लगना है। अच्छा, अभी ठीक है, तो अच्छी बात है। हाँ, विग्रह है जो हम लोग वृंदावन से धाम से लेके घर में आ गए हैं, तो जैसा अभी तो पहले नहीं पता चला, तो फिर इसको क्या करें? आप उनको, अगर शालिग्राम शिला है तो शालिग्राम हमेशा पूजा होनी चाहिए, कभी भी शालिग्राम की शिला उठना नहीं चाहिए। वो हमेशा से साक्षात भगवान है, उसमें कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है शालिग्राम, इसलिए। लेकिन अगर आप योग्य नहीं हैं उनको भी करने के लिए, तो आपको जो कई मंदिर हैं जहाँ पर शालिग्राम पूजा होती है प्रॉपरली, या जो भक्त हैं ऐसे जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो शालिग्राम पूजा करते हैं, अगर तो आप उनको प्रार्थना कीजिए, वो उनको आप दे दीजिए शालिग्राम। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ जितना भी गांव में मंदिर है, जितने भी गांव में मंदिर हैं, शिव की हो या दुर्गा, शिव जी का है कि दुर्गा का है, सब पूरब की ओर है। पूरब की ओर है। मैं सुना हूँ कि जो हमारा जो इस्कॉन का जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, तो ये पूरब की ओर देख रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ हम लोग जाके सेवा करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा तो हमारे सब मंदिर जो है उसमें वो पूरब की ओर है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम की ओर है। तो स्थापत्य विज्ञान शास्त्र का एक भाग है जिसमें वास्तु के अंतर्गत मंदिरों का स्थापन कैसे कैसे होना चाहिए वो व्याख्या है। तो उसके अनुसार भगवान किसी भी दिशा में देख सकते हैं। आप जाएंगे श्रीरंगम तो भगवान दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं, रंगनाथ जी दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं। ऐसे प्राचीनतम मंदिर हैं, सबका उदाहरण है जहाँ पर भगवान उत्तर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ भगवान दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, जहाँ भगवान पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, जहाँ भगवान पूर्व की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए ये प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण। अभी जो उस काल में जो सतयुग में, त्रेता द्वापर युग में जो स्थापना हुई है, तो वो तो पूरी सोच समझ के साथ वास्तु का पालन करते हुई है, और वो तो कितने प्राचीन और परंपरा में आने वाले मंदिर हैं, श्री वैष्णवों के मंदिर हैं, करेक्ट। तो ये उदाहरण से हम एक तो समझ सकते हैं कि सभी दिशा की तरफ भगवान का रुख हो सकता है। और वास्तु जो आप पढ़ेंगे शास्त्र, तो उसमें दिया है कि सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान पूर्व की दिशा की तरफ, भगवान का जो अभी अंकोर वाट है,
मंदिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट। तो वहाँ पर सूरज का जो किरण है वो भगवान के ऊपर पड़ता है। तो भगवान, ऐसे कितने मंदिर हैं जहाँ भगवान जो है वो पूर्व की तरफ देखते हैं, और भगवान इस प्रकार से बनाया गया है कि जब एक पर्टिकुलर टाइम में जब सूरज उदय होता है तो भगवान के चरणों पर वो नमस्कार करता है, वहाँ पड़ती है। तो इसलिए शास्त्रों में अगर हम जाएंगे तो सभी तरफ दिशा में भगवान का हो सकता है, उसमें पूर्व दिशा भी है। ठीक है, समाप्त करेंगे। तो एक प्रश्न मतलब एक ने पूछा था, वो मतलब वो नहीं पूछ पाए थोड़ा संकोच के कारण, वो मुझे बोले हाँ, कि जैसे कि आपने कल कक्षा में बताया था प्रभु जी को सिर्फ भोग लगाई देते समय क्या मेरा गाड़ी तो घर में, मेरी गाड़ी चाबी नहीं है। प्रभु जी मेरा ये वो प्रश्न पूछ रहे थे कि जैसे आपने कल कक्षा में बताया था कि भगवान के ही शरण में हमें जाना होगा, भगवान बोलते माम एकम शरणम व्रजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान थोड़ा अहंकार बस मेरे ही शरण लो, एक अहंकार जैसे जस्टिफाई होता है, तो कैसे जस्टिफाई करूँ? प्रश्न है कि भगवान बोलते हैं भगवगीता में माम एकम शरणम व्रज, ऐसा लगता है जैसे भगवान अहंकार बोल रहे हैं। तो अहंकार किसे कहते हैं? अहम कर्ता, मैं करता हूँ, उसको अहंकार कहते हैं। क्योंकि वास्तव में तो हम करता नहीं हैं, हम अपने को करता मानते हैं, तो उसको अहंकार कहते हैं। वो गलत होता है। जो व्यक्ति जो नहीं है वो उसको माने, वो गलत है, और जो व्यक्ति जो है वो उसको अगर स्थापित करे हमारे लाभ के लिए, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, अभी सरकार को सब सिटीजन्स को बताना पड़ेगा ना, भारत का प्रधानमंत्री ये है, रक्षा मंत्री ये है, ये है, आपको इनकी बात माननी होगी, ये हैं। ये तत्व विचार है ना, ये फैक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो वो अहंकार नहीं, वो वास्तविकता है। करेक्ट। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में तत्व विचार, अगर भगवान नहीं बताएंगे कि ये सब कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तो कौन बताएगा? और अहंकार, अगर हम इसको अहंकार मान रहे हैं कि भगवान आपको नहीं बताना आप कौन है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि भगवान कौन है? ठीक है, तो अपनी कल्पना करते रह जाएंगे, तुम भगवान हो क्या? नहीं, तुम तो नहीं, मैं भगवान नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी भगवान नहीं। तो फिर कैसे निर्णय लेंगे कौन भगवान है? हाँ, माँ जो है बच्चों को बताती है, बेटे बोलो माँ, सिखाती है ना, तो वो बोलेंगे माँ अहंकारी है। अगर माँ बच्चे को बताएगी नहीं मैं तेरी माँ हूँ, बेटे माँ ही तेरे पिता है, बोल पिता माँ, तो वो अहंकारवश नहीं है, वो वास्तविकता है। वो माँ बोलेगा तो उसके संबंध बनेगा ना माँ के साथ। तो अगर कृष्ण भगवान है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पिता हूँ और मेरी शरण में आने से ही तुम्हारी गति है, तो वो उसके बिना गति है ही नहीं। और हाँ, अगर माँ बोले मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जहाँ जाना जा, तो क्या होगा बच्चे की गति? मैं अहंकारी नहीं बनना चाहती, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जो भी अपना ढूंढ ले तेरी कौन माँ है। तो जीवित ही नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए जब भगवान बोल रहे हैं तो भगवान के बिना हमारी कोई शरण नहीं। जैसे बच्चे के लिए माँ के बिना तो जीवित रहना संभव नहीं है, तो ऐसे ही भगवान की शरण के बिना हमारा कोई, तो ये सत्य है। तो इसलिए भगवान कृपावश हमको बताते हैं। और भगवान को अहंकार क्या है? भगवान तो जो सब लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भी तो भगवान पाल रहे हैं, पोष रहे हैं। उनको कौन पाल रहा है? उनको कौन पाल रहा है? उनको वो खुद पाल रहे हैं। खुद क्या कर सकते हैं? वो मल भी त्याग नहीं कर सकते हैं खुद। करेक्ट होता है ना, कभी कभी रोक लग जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान की कृपा के बिना मल भी त्याग नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते हैं, कभी कभी रोक लग जाती है, खा नहीं सकते। तो भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान तो भगवत गीता में, और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में अंत में अर्जुन को? यथेच्छसि तथा कुरु। अभी तुमको जो करना है वो करो। मैंने बता दिया कि मैं ये हूँ, तुम ये हो, लेकिन भगवान ने ज़बरदस्ती नहीं की। तो फिर अहंकारी कैसे हो भगवान? भगवान तो बता दिए ये वास्तविकता है, अभी तुम्हारी इच्छा है, तुमको नहीं मानना मत मानो। भाई सरकार ने बोला कि ये नियम है सरकार के,
तुमको ये पालन करना होगा, पालन करोगे तो कीप टू द लेफ्ट, ये हमारा भारत का नियम है, बता दिया। अब यथेच्छसी तथा गुरु, राइट में करोगे तो पकड़े जाओगे, एक्सीडेंट होगा, मरोगे। ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो अभी परिणाम तो मिलेगा ना। अभी गवर्नमेंट बताए नहीं कि कीप टू द लेफ्ट, बोले आप देख लो अपने आप जो करना है, और बाद में फिर पनिशमेंट मिले बोलेगा, तो फिर हम बोलेंगे आपने बताया क्यों नहीं कि कीप टू द लेफ्ट। बोलेगा हमको अहंकार नहीं होना चाहिए था इसलिए हमने बताया नहीं आपको। तो ये अच्छी बात है, पहले बताया नहीं नियम क्या है, फिर अभी हम पे पनिशमेंट दे रहे हो। तो इसलिए ये तो भगवान का कर्तव्य, भगवान बताएंगे नहीं तो कि क्या है सही, तो हम पता कैसे चलेगा हमको। तो ये अहंकार नहीं है, ये कृपा है, ये वास्तविकता है, उसके बिना बताए कौन बताएगा। ठीक है ना, ठीक है, अभी यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।